आज की वीडियो में हम आज कवर करने वाले हैं एक पेशेंट का 9 महीने का रिजल्ट। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हेयर ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेयर लाइन। तो आज की वीडियो में मेन फोकस हम रखेंगे पेशेंट की हेयर लाइन पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे। वीडियोस काफ़ी डिले हो रही है मेरी तरफ से, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अब बैक टू बैक वीडियोज़ आएगी। और जैसा कि आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, पंकज के लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था और आप लोगों के लिए आप लोग देख सकते हैं कि पंकज का क्या ड्रास्टिक चेंज आया है। जल्द ही पंकज के ट्रांसप्लांट को 1 साल होने वाला है 4-5 दिन में। तो 1 साल की ही कंडीशन आपको दिखाएंगे कि 100% रिजल्ट पंकज का कैसा आया है। और कम्युनिटी पोस्ट में आप लोगों के बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे और बहुत ज्यादा आपने कम्युनिटी पोस्ट को प्यार दिया, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पंकज जल्दी ही अपनी पूरी 1 साल की जर्नी शेयर करने वाला है और बताने वाला है कि क्यों उसने बीच में अपना ट्रांसप्लांट 4-6 महीने की जर्नी आप लोगों से शेयर नहीं करी। ये जानना भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि क्या सिर्फ 20 से 30 रुपए पर ग्राफ में एक बहुत ही ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन दी जा सकती है। वैसे तो मैं आप लोगों को बहुत सारे रिजल्ट दिखा चुका हूं नेचुरल हेयर लाइन के, लेकिन ये रिजल्ट बहुत ज्यादा खास होने वाला है। बिलीव मी, बेहतरीन से बेहतरीन क्लिनिक जो लाखों रुपए में ट्रांसप्लांट करते हैं, पर ग्राफ 100-200 रुपीज चार्ज लेते हैं, वो भी ऐसी हेयर लाइन नहीं दे पाते। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, जो भी मैं रिजल्ट आप लोगों को दिखाता हूं अपने चैनल के माध्यम से, उसमें रिजल्ट आने के बाद किसी भी तरीके का हेयर फाइबर वगैरह कैसे भी प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए जाते डेंसिटी ज्यादा दिखाने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में ऐसा बिल्कुल नहीं करता हूं। ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके चलते हैं और आप लोगों को रियल नेचुरल रिजल्ट दिखाते हैं जो आया है। अगर रिजल्ट किसी का बहुत ज्यादा बेहतरीन आया तो वो भी दिखाते हैं, डिसेंट रिजल्ट आया है, उतना ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस वाला रिजल्ट नहीं आया है, तो वो भी आप लोगों को एज इट इज दिखाते हैं। सो आज बात कर लेते हैं इन पेशेंट के बारे में। इन पेशेंट की प्रीवियस कंडीशन आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों की स्क्रीन के सामने है। आप लोग देखेंगे पेशेंट की प्रीवियस कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। एंड एक और चीज आप लोग नोटिस करेंगे कि बालों की जो क्वालिटी है वो इतनी खास नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बहुत सारे रिजल्ट दिखाते आया हूँ अपने से लेके, और बहुत सारे पेशेंट्स के रिजल्ट दिखाते आया हूँ कि जिनकी बालों की एग्जिस्टिंग हेयर्स की क्वालिटी काफी अच्छी थी। इन पेशेंट का आप लोग देख सकते हैं मिड में काफी ज्यादा थिनिंग है, फ्रंटल हेयर लाइन पूरी तरीके से रिसीड हो चुकी है, और आप लोग देख सकते हैं कि इस कंडीशन में एक अच्छा हेयर स्टाइल नहीं बनेगा और ऊपर से बाल ऑलरेडी पतले हैं। बहुत सारे इवन मेरे क्लोज वंस भी है जो बोलते हैं कि मेरे बाल पतले हैं, क्या रिजल्ट अच्छा लगेगा? तो ऐसा नहीं होता है, रिजल्ट अच्छा आता है, क्योंकि जब आपका पहले हेयर फॉल नहीं हुआ था तो भी आपके बाल भले ही पतले रहे हों, लेकिन अच्छे लगते थे जब उनमें डेंसिटी होती है और बॉल्डनेस नहीं आता है। तो बालों की सबकी अपनी अपनी क्वालिटी होती है, तो जनरली हम अपना रिजल्ट किसी और से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है जिसकी बालों की क्वालिटी थोड़ा बेटर है उसका रिजल्ट थोड़ा ज्यादा डेंस रखे। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट का मतलब यह है, ओवरऑल एक्सपेक्टेशंस जो हमारी हेयर ट्रांसप्लांट से होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि हमारा प्रीवियस लुक और हमारा बाद का ट्रांसप्लांट के 6-8 महीने बाद का, साल भर बाद का लुक में जमीन आसमान का फर्क हो, और हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो पहले से बहुत ज्यादा ऊपर चले जाए और हमें अपने आप को अपना हेयर स्टाइल सेट करने में बहुत ज्यादा अच्छा लगे। सो पेशेंट की प्रीवियस कंडीशन आप लोगों ने देख ली। अब देख लेते हैं कि हेयर लाइन किस तरीके से डिजाइन की गई, क्योंकि आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं सिर्फ हेयर लाइन पे। हेयर लाइन देखने वाले हैं, सिंपल हेयर लाइन डिजाइन की गई, और जितनी चीजें सिंपल होती है उतनी ही ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सिंपल हेयर लाइन डिजाइन की गई, कोई ज्यादा शार्पनेस नहीं, टेम्पल्स थोड़े बहुत रिसीड हुए थे उतने ही दिए गए। अपनी तरफ से इन्होंने ऐसी कोई डिमांड नहीं करी कि मुझे ज्यादा एक्सटेंड करने हैं, और मिड स्केल तक कवर करना है। हेयर थिनिंग का इशू है, आप लोगों को पता है कि बीच बीच में ग्राफ्स लगाना भी इस कंडीशन में कितने ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर फ्रंट में ही ग्राफ लगा दिया और हेयर थिनिंग के इशू को रिजॉल्व नहीं किया, वहां पर अगर ग्राफ की प्लेसिंग नहीं की, तो रिजल्ट आने के बाद वो थिनिंग वाला एरिया अलग सा दिखेगा। इस तरीके से हेयर लाइन डिजाइन की गई। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हेयर लाइन को ज्यादा से ज्यादा नेचुरल दिखाने में हेल्प करता है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है और इवन सभी को लगता होगा, वो है स्लिटिंग। स्लिट्स आपके किस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, और खासकर फ्रंट में स्लिट्स का क्या पैटर्न होता है। तो एक फोटो आप लोगों को दिख रही होगी, जूम करके आप लोगों को दिखाई जा रही है। आप लोग स्लिट्स में पैटर्न देख सकते हैं एक फ्रंट में कि इस तरीके से ही ग्राफ्स की प्लेसिंग होगी, जिस तरीके से स्लिटिंग बनाई गई है। आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल सीधी सीधी लाइन नहीं खींची गई स्लिट्स से, कि एकदम पैरेलल स्लिट्स नहीं बनाए गए हैं। आप लोग देख सकते हैं आगे पीछे करके स्लिट्स बनाए गए हैं, और यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक यही होता है जब हम ग्राफ्स की प्लेसिंग तो होती ही है कि ग्राफ्स को किस एंगल में प्लेस किया जा रहा है, लेकिन अगर स्लिट्स अगर सीधे सीधे बना दिए जाएंगे तो हेयर लाइन काफी ज्यादा
अननेचुरल लगेगी। तो आप लोग देख सकते हैं नेचुरल हेयर लाइन के लिए कुछ इस तरीके से स्लिट्स की डिजाइनिंग की जाती है। और इसके बाद अब पार्ट आता है ग्राफ्स की प्लेसमेंट का। तो फाइनली सर्जरी शुरू हो गई थी, स्लिट्स बना दिए गए थे। अब ग्राफ्स की प्लेसिंग देख सकते हैं। एक्सट्रैक्शन के बाद डोनर एरिया आप लोग देख सकते हैं। डोनर एरिया आप लोगों को दिखा दूं, देखने में बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होगा स्टार्टिंग में, लेकिन 1-2 दिन बाद बिलीव मी पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई रेडनेस नहीं होती एंड इवन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है डोनर एरिया। अब स्लिट्स करने के बाद, एक्सट्रैक्शन करने के बाद, ग्राफ्स की प्लेसमेंट के बाद देखते हैं पेशेंट के नंबर ऑफ ग्राफ्स कितने लगे हैं और ग्राफ्स की प्लेसमेंट के बाद, सर्जरी के बाद कैसा दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि लगभग 3000 ग्राफ पेशेंट के लगे, जो इजीली डिटेक्टेबल है। आप लोग इजीली अंदाजा लगा सकते हैं, इतनी सारी वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को बता चुका हूं कि 3000 ग्राफ पेशेंट के लगे हैं। फ्रंटल हेयर लाइन देख सकते हैं, साइड के टेम्पल्स देख सकते हैं कितने ज्यादा नेचुरल लग रहे हैं और दोनों ही टेम्पल लगभग इक्वल एंगल में है। और मिड स्कैल्प देख सकते हैं, जहां पर थिनिंग का इश्यू था प्रीवियस कंडीशन में, आप लोगों को दिखाया कि मिड स्कैल्प तक काफी ज्यादा थिनिंग थी, तो वहां पर भी ग्राफ्स की प्लेसमेंट की गई। ऑलमोस्ट हाफ स्केल भी मान लीजिए 3000 ग्राफ लगना बहुत बड़ी बात होती है। तो 3000 ग्राफ काफी ज्यादा होते हैं। हाफ स्केल तक इनका कवर हुआ और काफी अच्छी तरीके से कवर हुआ। फ्रंट में अच्छी खासी डेंसिटी दी गई, टेम्पल्स बहुत अच्छे बनाए गए। अब धीरे धीरे पेशेंट का रिजल्ट आ रहा था। 1 महीने की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि जनरली ये कंडीशन चलती है, शेडिंग फेस आता है, सभी को पता है 1 महीने में, और हल्की फुल्की ग्रोथ भी देखने के लिए मिलती है। तो वही है, अभी ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, अभी प्रीवियस कंडीशन जैसी ही है, लेकिन उससे बेटर कंडीशन है। मैं बोलूंगा क्योंकि बीच बीच में आप लोग छोटे छोटे बेबी हेयर्स देख सकते हैं जो इजीली डिटेक्टेबल है। अब बात कर लेते हैं 4 महीने की कंडीशन की। तो डेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं दिख रही है, ठीक ठाक है। बालों की लेंथ अच्छी हो गई है पहले के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो, लेकिन प्रीवियस कंडीशन अगर आप लोग देखेंगे, वेरी फर्स्ट कंडीशन ट्रांसप्लांट से पहले की, तो उससे बेहतर कंडीशन अभी ये है। अब बात कर लेते हैं कि मैं क्यों ऐसा बोलता हूं आप लोगों को कि रिजल्ट के लिए एटलीस्ट 6 से 7-8 महीने और ऑलमोस्ट 1 साल का वेट करना चाहिए। तो अब आप लोग देखिए 6 महीने की पेशेंट की कंडीशन। हेयर लाइन देखिए, स्पेशली जूम करके पूरा आप लोगों को दिखाया जा रहा है। हेयर लाइन पे गौर कीजिए सिर्फ कि हेयर लाइन कितनी ज्यादा नेचुरल लग रही है। और हेयर लाइन नेचुरल लगना यानी कि बहुत बड़ी बात होती है। हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल होती है क्योंकि हेयर लाइन से इजीली डिटेक्टेबल होता है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया है या नहीं कराया है। अगर आपका ट्रांसप्लांट बेकार हुआ है, हेयर लाइन बहुत अननेचुरल दी गई है, तो इजीली डिटेक्टेबल होगा किसी के लिए भी कि आपने ट्रांसप्लांट करवाया है, और वो चीज अच्छी भी नहीं लगती है, इवन फर्जी सा लगता है फ्रंट से। ठीक है, अगर आपकी हेयर लाइन नेचुरल है तो बिलीव मी, जिन लोगों को नहीं पता है आज भी कि मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था, वो लोग नहीं बता पाते। ठीक है, जिसको हेयर ट्रांसप्लांट की नॉलेज है, जो काफी ज्यादा रिजल्ट देख चुका है, जो वीडियोस बनाते हैं इसमें, मे बी वो पास से देख के बता दे। मैं जनरल वे में बता रहा हूँ कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो कोई देख के नहीं बता पाता है कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। तो हेयर ट्रांसप्लांट होना ही ऐसी चाहिए कि हेयर लाइन ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लगनी चाहिए। 6 महीने का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, टॉप से कंडीशन देख सकते हैं, इवन टेम्पल्स देख सकते हैं, बहुत ज्यादा नेचुरल है। पेशेंट का डोनर एरिया देख सकते हैं कि पूरी तरीके से हील हो चुका है, पता भी नहीं चल रहा है कि ये पेशेंट का कभी डोनर एरिया था। अब बात कर लेते हैं पेशेंट के 9 महीने के रिजल्ट की। तो 9 महीने का रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं। हेयर लाइन देखिए, स्पेशली हेयर लाइन जनरली ऐसी नेचुरल ही लगती है, आप लोग देख सकते हैं। और ये हेयर लाइन नेचुरल होने के पीछे सबसे बड़े जो कारण है वो क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे मेन कारण है एक अच्छा क्लिनिक चूज करना। दूसरा है कि आपके स्लिट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, खासकर फ्रंटल हेयर लाइन में स्लिट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि ग्राफ्स की प्लेसिंग फिर वैसी ही की जाएगी। और तीसरा हो गया कि इंस्ट्रूमेंट आपके क्या क्या यूज किए। जनरली नॉर्मल ब्लेड्स यूज होते हैं बहुत सारे ट्रांसप्लांट में, लेकिन जब हम बात करते हैं थोड़े एडवांस टेक्निक की, जैसे इंटरलॉकिंग टेक्निक हो गया, डर्मा टेक्निक हो गई, तो वहां पर सफायर ब्लेड यूज की जाती है। जनरली कई लोग बोलते हैं ब्लेड तो ब्लेड होता है, तो बिल्कुल ब्लेड होता है, लेकिन अगर कोई डॉक्टर सफायर ब्लेड से बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है ट्रांसप्लांट करने में, तो सफायर ब्लेड की शार्पनेस जो है वो अदर ब्लेड से काफी ज्यादा होती है। स्लिट्स छोटे बनाए जाते हैं जिससे डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती है, क्योंकि जितने छोटे स्लिट्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी देने में हेल्प होगी, ये तो कॉमन सी बात है। तो एक नेचुरल हेयर लाइन के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। पहली चीज, अच्छा क्लिनिक चूज करना जहां पर वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हो। दूसरी चीज कि आपकी स्लिट्स कैसे बनाए जा रहे हैं। तीसरी चीज, आपकी ग्राफ्स की प्लेसमेंट उन स्लिट्स में कैसे की जा रही है। सो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है, इन चीजों का ध्यान रखना है आप लोगों ने।
सो आप लोग देख रहे हैं अभी 9 महीने का रिजल्ट और कंपेयर कर रहे हैं मंथ बाय मंथ के रिजल्ट से कि कैसे चेंजेस आते हैं और एक एक 2-2 महीने में अच्छे खासे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। आफ्टर 4-5 मंथ ऐसा लग सकता है कि ज़्यादा कुछ खास चेंज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है 6-7-8 महीने तो एक विजिबल चेंजेस, अच्छे खासे चेंजेस आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। हेयर लाइन पेशेंट की देखिए बहुत ज़्यादा नेचुरल है। टॉप से कंडीशन देखिए, प्रीवियस कंडीशन बिफोर ट्रांसप्लांट से पहले की कंडीशन देखिए और अभी की कंडीशन देखिए, जमीन आसमान का फर्क है। हेयर स्टाइल अपने अकॉर्डिंगली बना रहे हैं पेशेंट और टेम्पल्स देख सकते हैं बहुत ज्यादा नेचुरल है और एक नेचुरल हेयर लाइन आप लोगों को दिखाई है बहुत अफोर्डेबल कॉस्ट में। इनकी जो कॉस्टिंग बढ़ी थी आई थिंक वो 20 to 30 रुपीज के बीच में ही बढ़ी थी, क्योंकि हेयर मेट में अभी यही रेट्स चल रहे हैं और ये अफोर्डेबल रेट है। लेकिन एक चीज मैं बार बार आप लोगों को बताता आया हूँ कि ज्यादा डाउन भी नहीं जाना है रेट्स में। 7 से 8 रुपए पर ग्राफ जाएंगे तो वहाँ ऑफकोर्स डॉक्टर्स नहीं होंगे। क्लिनिक ऐसा चूज करना है जो आपकी जेब ना नोचे और आपको एक एफोर्डेबल रेट पे ट्रांसप्लांट करके दे, बशर्ते वहां पर एक क्वालिफाइड डॉक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि जहां पर 5, 6, 7 रुपए 8 रुपए के ट्रैप में आप लोग फंसेंगे तो ऑफकोर्स वहां डॉक्टर नहीं होंगे। तो एक एफोर्डेबल क्लिनिक चूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्लिनिक के प्रीवियस रिजल्ट्स देखिए कि प्रीवियस रिजल्ट्स कैसे आते हैं। ये देखिए आपने पेशेंट की कंडीशन, प्रीवियस कंडीशन और अभी की कंडीशन, हेयर लाइन बहुत ज्यादा नेचुरल। और जो लोग अपनी ज्यादा से ज्यादा नेचुरल हेयर लाइन चाहते हैं ट्रांसप्लांट के बाद और ट्रांसप्लांट का प्लान कर रहे हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही पंकज की वीडियो, और मेरा 1 साल पूरा हो चुका है ट्रांसप्लांट को तो मेरी वीडियो भी जल्दी आप लोगों के सामने आएगी। मिलते हैं अगली